स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिल को छूने वाली है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों में से भी रास्ते निकल आते हैं। गर्मियों की तपती दोपहर थी और रेलवे स्टेशन पर जहां भीड़ भाड़, शोर और भागती ट्रेनों का आलम था, वहीं एक कोने में बैठा था रमेश। वो कोई खास इंसान नहीं था, सिर्फ एक लड़का जिसकी आंखों में थकी हुई उम्र और दिल में एक चुपचाप सपने की उम्मीद थी। आज हम आपको रमेश की उस यात्रा पर ले चलेंगे जहां एक छोटे से ख्याल ने उसे एक बेकरी की दुकान से कई बेकरी शॉप्स के मालिक तक पहुंचाया। यह कहानी न केवल संघर्ष और मेहनत की है, बल्कि उन छोटे छोटे कदमों की भी है जो बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो आपको यह सिखाएगी कि अगर भूख सपना बन जाए तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। गर्मियों की तपती दोपहर थी। रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़, शोरगुल और भागती ट्रेनों के बीच एक कोना ऐसा था जहां जिंदगी ठहरी हुई लगती थी। वहीं बैठा था रमेश। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल और धूप से झुलसा हुआ चेहरा। उसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी, लेकिन वक्त से पहले झेल लिए संघर्षों ने उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान भर दी थी। वो रोज की तरह प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा था। कभी आती जाती भीड़ को देखता, कभी अपनी हथेली में रखे कुछ सिक्कों को। लोग उसके सामने से निकल जाते, कुछ चुपचाप सिक्के फेंक देते, तो कुछ नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते। वह भी अब आदी हो चुका था, चुपचाप सब देखना, सहना और फिर अगली ट्रेन का इंतजार करना। उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार भरपेट खाना कब खाया था। उस दिन भी वह प्लेटफॉर्म पर बैठा था, उम्मीद में कि शायद कोई रहम खा ले। तभी एक युवक ने पास आकर उसके हाथ में बची हुई ब्रेड का एक पैकेट रख दिया। रमेश ने सिर उठाया। युवक की आंखों में दया नहीं, अपनापन था। भूख तो थी ही। रमेश ने बिना देर किए ब्रेड खाई, लेकिन उस ब्रेड ने सिर्फ उसका पेट नहीं भरा। उस दिन एक ख्याल ने भी जन्म लिया। अगर मैं खुद ब्रेड बनाना सीख लूं तो? शायद पहली बार उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा था। एक सपना पल भर को उसके सामने आया और फिर दिल में ठहर गया। सपने की पहली सीढ़ी अगले ही दिन रमेश ने एक छोटी सी बेकरी को ढूंढ निकाला जो स्टेशन के पास ही थी। वहां सुबह सुबह ब्रेड की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाया करती थी। वह बेकरी के बाहर खड़ा हो गया और जब मालिक आया तो धीरे से बोला, साहब, झाड़ू पोंछा करवा लो, बदले में ब्रेड बनाना सिखा देना। बेकरी मालिक पहले तो हंसा, लेकिन फिर रमेश की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो आम भिखारियों से अलग था, एक सच्ची लगन। वह बोला, कल सुबह 6 बजे आ जाना, सफाई कर लेना। सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। रमेश ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। अगले दिन से उसका नया जीवन शुरू हुआ। वह सुबह सबसे पहले पहुंचता, पूरे मन से सफाई करता, फिर चुपचाप खड़ा होकर हर प्रक्रिया को गौर से देखता। आटा कैसे गूंथा जाता है, यीस्ट कितनी मात्रा में डाला जाता है, ब्रेड कैसे फूलती है, तापमान कैसे सेट किया जाता है। वह बिना कोई सवाल किए हर काम करता और धीरे धीरे उसने सारी तकनीकें आत्मसात कर लीं। छोटे कदम बड़ी सोच। 6 महीने में रमेश बेकरी के ज्यादातर काम खुद संभालने लगा। अब वह सिर्फ झाड़ू पोंछा नहीं करता था, बल्कि ब्रेड बनाने में भी मदद करता था। उसे ग्राहक पहचानने लगे थे। धीरे धीरे वह दिन भर के काम से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसका एक हिस्सा बचाने लगा। 3 साल इसी बेकरी में बिताते हुए रमेश ने न केवल हुनर सीखा, बल्कि मेहनत और धैर्य की असली कीमत भी समझी। एक दिन उसने साहस करके एक पुराना ठेला खरीदा। छोटी सी शुरुआत, लेकिन बड़े इरादे। उसने ठेले पर ताजा ब्रेड, बन और बिस्किट बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, लेकिन उसका सामान स्वादिष्ट और ताजा था। कुछ ही महीनों में उसका ठेला चलने लगा। रमेश अब एक ऐसा नाम बन रहा था जो लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। रमेश बेकरी की शुरुआत, 2 साल की मेहनत और बचत के बाद रमेश ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। बाहर बोर्ड लगवाया, रमेश बेकरी, ताजा, स्वादिष्ट, भरोसेमंद। अब वह सिर्फ ब्रेड नहीं बेच रहा था, वह उम्मीद बेच रहा था। वो उम्मीद जो उसके जैसे हजारों रमेशों के दिल में कहीं ना कहीं दबी होती है। बेकरी में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। रमेश ने 2 सहायक रखे। एक वही लड़का जो पहले बेरोजगार था, दूसरा वही जो कभी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करता था। रमेश हर दिन अपने पुराने दिनों को याद करता और खुद को यही दोहराता, अगर भूख सपना बन जाए तो कोई भी जिंदगी हार नहीं सकती।
एक भिखारी से मिसाल तक धीरे धीरे रमेश ने दूसरी फिर तीसरी बेकरी खोली। आज उसके पास 5 बेकरी शॉप हैं। हर बेकरी में प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और उनमें से ज्यादातर कभी ना कभी संघर्ष का चेहरा देख चुके हैं। रमेश अब न सिर्फ एक सफल उद्यमी है, बल्कि एक प्रेरणा है। उसने अपने पुराने रेलवे स्टेशन के पास हर रविवार फ्री फूड कैंप शुरू किया है, जहां भूखों को खाना दिया जाता है और इच्छुक युवाओं को बेकरी की ट्रेनिंग दी जाती है। वह कहता है, मैं किसी को दान नहीं देता, मैं उन्हें काम देता हूं, क्योंकि काम से ही आत्मसम्मान मिलता है। सीख रमेश जब कभी किसी को ब्रेड का पैकेट देता है तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। उसे पता है, एक भूख ने जो सपना बोया था वह अब हजारों सपनों को गूंथ रहा है। भूख जब सपना बन जाए तो हर मुश्किल रास्ता मंजिल तक ले जाता है।